Hello everyone, welcome to our channel Pharmagen TRX. So in this video, we will discuss about the scope of pharmacy in new emerging sector. If you are a pharmacy student or a healthcare profession, so this video is for you. So without any delay, we get started. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फार्मेसी क्या है और फार्मासिस्ट किसको बोला जाता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, फार्मेसी देखो, फार्मेसी ये एक साइंस है जहाँ पर हम लोगों को सिखाया जाता है कि मेडिसिन और दवाई वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे डिस्पेंस करते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, इसको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए किसके साथ नहीं लेना चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं इस फार्मेसी में। ठीक है, जो स्टूडेंट फार्मेसी करता है जो भी स्टेट के अंदर, उस स्टेट का एक फार्मेसी काउंसिल होता है जिसको हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के नाम में जानते हैं। उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, कुछ लिमिटेड रूल्स वगैरह को कंप्लीट करने के बाद उस फार्मेसी स्टूडेंट को दिया जाता है, उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो फार्मासिस्ट होता है ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो कि इस दवाई का कैसे मैन्युफैक्चर होता है और कैसे डिस्पेंस करता है और इसका एप्रोप्रिएट यूज क्या होता है, इस सब के बारे में उसको पता होता है। ठीक है, जनरली फार्मेसी में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, नहीं तो बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद नहीं तो मास्टर्स, पीएचडी और एक पोस्ट है जो कि है फार्मडी, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है। ये सब कोर्स करते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ये सब करने के बाद ओनली हम लोग हॉस्पिटल एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे या तो फिर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन यूनिट में और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ये सब यूनिट में हम लोग जा सकते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें कि फार्मेसी के स्टूडेंट एलिजिबल होता है और वो अच्छे से यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, सो आफ्टर फार्मेसी हम लोग क्या क्या जानते थे कि या तो फिर एक हायर स्टडी में हायर स्टडी करते हैं, तो कोई डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद कोई बैचलर में चला जाता है, कोई बैचलर किया तो बैचलर करने के बाद मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर एकेडमिक्स में चला जाता है। कुछ बच्चे थे जो एकेडमिक्स में जाते थे टीचिंग वगैरह के लिए, कुछ थे जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हॉस्पिटल एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बहुत सारे पोस्ट होता है, स्टेट फार्मेसी, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट पे एज ए हॉस्पिटल फार्मेसी, एम्स में बहुत सारे सेंट्रल के जॉब है जहाँ के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट लिया जाता है। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जॉब करते हैं, या तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर में चला जाता है, या तो फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट के पोस्ट में जाते हैं, या तो फिर इंडस्ट्री में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर और क्यूसी क्यूए में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। ये सब को छोड़ के कुछ बच्चे हैं जो कि बिजनेस में जाते हैं। सो आफ्टर बी फार्म हम लोग ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर हम लोग जॉब कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू एआई, एआई को इंट्रोड्यूस करके जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, मेडिकल स्क्राइब, मेडिकल कोडिंग, ये सब नए नए सेक्टर है जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। इन सब सेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एज ए फार्मासिस्ट इन सभी सेक्टर में आपका क्या रोल होगा, इन सब सेक्टर का काम क्या होता है, और अगर आप लोग चाहते हो तो बाद में हम लोग इस सारे टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एक चीज को दिमाग में रखना कि इन सभी सेक्टर को हेल्थ केयर सेक्टर के साथ जुड़ा जाता है। सो स्पेशलाइज कुछ स्किल होता है जो कि इन सेक्टर के लिए
एलिजिबिलिटी को बूम करता है। जैसे कि मेडिकल राइटिंग में आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। और जैसे कि आप पकड़ लो कि मेडिकल कोडिंग में आपको आईसीटी, सीपीटी, ये सब कोड्स वगैरह को अच्छे से कोड करना आना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जो कि अभी इमर्जिंग सेक्टर है फॉर बी फार्म कैंडिडेट एंड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है। सो हम लोग अभी इस पूरे जो सेक्टर है उस सेक्टर को थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। ठीक है। क्या होता है और एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पर हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि देख लो, रेगुलेटरी अफेयर्स में, रेगुलेटरी अफेयर्स में होता क्या है कि ये जो सेक्टर है ये इंश्योर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो सकता है और भी अदर्स प्रोडक्ट हो सकता है, वो ऑल रेगुलेशन मार्केट में आने से पहले ऑल रेगुलेशन ऑल सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है। जैसे कि आप लोग एक मेडिसिन के वगैरह में ही पकड़ लो, मेडिसिन में वो जो नए मेडिसिन है उस नए मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले वो सीडीएससीओ करके हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी है, उस सीडीएससीओ का जो सभी रूल है सेफ्टी मॉनिटरिंग का वो सब फॉलो करते हैं कि नहीं, ये सब रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम है। एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पर हम लोग बहुत सारे रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, डॉक्यूमेंटेशन, इस डॉक्यूमेंटेशन को सही से करना और इस पे सही इसको सही से प्रिपेयर करना, इसको सबमिट करना, ये सब एक फार्मासिस्ट कर सकते हैं। और भी जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसका सही से लेवलिंग किया है कि नहीं, जो कोई मिसलीडिंग तो नहीं किया, ये सब वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये सब रेगुलेटरी अफेयर्स के थ्रू होता है। बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि एफडीए, सीडीएससीओ। एफडीए के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सीडीएस इंडिया में सीडीएससीओ है, ईएमए है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी अफेयर्स है जो जो जहाँ पर एज बीफार्म करने के बाद आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट, मेडिकल स्क्राइब। मेडिकल स्क्राइब एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है जहाँ पर क्या करते हैं कि एक फार्मासी एज ए फार्मासिस्ट आप लोग डॉक्टर को असिस्ट करोगे और फिजिशियंस को असिस्ट करोगे जो रियल टाइम पेशेंट विजिट है उसको डॉक्यूमेंट करके एज ए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करता है एज ए इन मेडिकल स्क्राइबर। एक मेडिकल स्क्राइबर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है। वहाँ पर पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन होगा, पेशेंट का हिस्ट्री से लेके पेशेंट अभी क्या मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन नहीं ले रहा है, क्या 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 उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीड्यूर है, सभी इस मेडिकल स्क्राइबर एक डॉक्यूमेंट के जरिए वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है। यहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट क्या कर सकते हो आप कि रियल टाइम उस चैटिंग को, रियल टाइम उस कन्वर्सेशन को इलेक्ट्रॉनिकली हेल्थ रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हो। मेडिकेशन को, जो कि मेडिकेशन हिस्ट्री एक्यूरेटली ले रहा है कि नहीं उसको अपडेटिंग कर सकते हो। फिजिशियंस को असिस्ट कर सकते हो पेशेंट के नीड के ऊपर। ठीक है। और ठीक से इंश्योर कर सकते हो कि जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है वो सही है और कि गलत है। ठीक है। ये सब मेडिकल एज ए मेडिकल स्क्राइब में आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग में होता क्या है कि मेडिकल राइटिंग में साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है फॉर हेल्थ केयर एंड फार्मा। फार्मेसी में आप लोग जैसे कि क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लिपलेट बना सकते हो, ड्रग डेवलपिंग ड्रग मोनोग्राफ बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटा छोटा जो मेडिकल राइटिंग है उस मेडिकल राइटिंग के ऊपर काम कर सकते हो। या तो फिर और भी जो
मैन्युस्क्रिप्ट है और जर्नल है, वहाँ पे भी मेडिकल एज ए मेडिकल राइटर आप लोग काम कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है जो कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी एआई का यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू अगर ड्रग डिस्कवरी को बहुत फास्ट करा जा सकता है तो फिर फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम हो सकता है। ठीक है। सो एज ए फार्मासिस्ट आप लोग फार्मेसी के अलावा भी थोड़ा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के नॉलेज को रखते हो तो फिर इस सेक्टर में एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है खुद को बूम करने का, खुद का एक कैरियर सेट करने का। ठीक है। जैसे कि सम कुछ समय एनालाइजिंग बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें अगर एआई को इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर इस सेक्टर के एक वैल्यूएबल रोल, इस सेक्टर में एक वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकते हो। और समझ लो कि जो फार्माकोविजिलेंस का स्टैंडर्ड्स है वहाँ पर अगर किसी भी तरह की एआई को लेके रिसर्च कर सकते हो और फिर डेवलपिंग कर सकते हो, सो यहाँ पर भी एक स्कोप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग पेशेंट का जो भी हिस्ट्री होता है, यहाँ पर हम लोग एक डॉक्यूमेंट करते हैं कोड के जरिए, जो कोड को बाद में फाइनल बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारे डेट जो बिलिंग प्रोसेस है जिसमें इस मेडिकल कोड को लिया जाता है और उसके ज़रिए बिग डेटा को एनालिसिस करके बहुत शॉर्ट टाइम में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट आप लोग ICD-10, CPT, ACPC करके बहुत सारे कोर्स है, उस कोर्स के बारे में जान सकते हो। उस कोर्स के द्वारा आप लोग एक्यूरेट बिलिंग, डेटा एनालिसिस, इस सभी सभी काम को कर सकते हो, जो कि आईटी सेक्टर में अभी बहुत सारा रिक्रूट भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जैसे कि ओमेगा हेल्थ है, विप्रो है, बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनी है जो कि मेडिकल कोडर को ले रहे हैं। ठीक है। इस मेडिकल कोडिंग को करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर का कोड नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। सो एज ए फार्मासिस्ट आप लोग ये मेडिकल कोडिंग का जॉब कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो इन रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, कोड को एनालिसिस करके पॉपुलेशन हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, पॉलिसीज में काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। देखो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में क्या किया जाता है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जो भी क्लिनिकल ट्रायल डेटा है उसको मैनेजिंग एंड वैलिडेशन करके उसको इंश्योर किया जाता है वो सेफ है। ठीक है। उसका सेफ्टी मेजरमेंट को इंश्योर किया जाता है। यहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट आप केस स्टडी रिपोर्ट जैसे कि CRA, बहुत सारे फॉर्म्स है, CRF फॉर्म्स, उसको डिजाइन कर सकते हो, पेशेंट के डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और भी पेशेंट के परफॉर्मेंस डेटा को क्वेरीज कर सकते हो। ठीक है। सेफ्टी रिपोर्ट्स को मॉनिटरिंग कर सकते हो। ये सब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट करने के बाद, फार्मेसी करने के बाद ये सब आप लोग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेक्टर्स भी है। ये तो हो गया बड़ा सेक्टर जहाँ पर बहुत बड़े लोगों की एज ए बी फार्म कैंडिडेट में फ्रेश रिक्रूट होता है। से कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स में है जो अभी इतना ज़्यादा बूम भी नहीं है, इतना ज़्यादा इमर्जिंग भी नहीं है, पर बाद में ये हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लो डिजिटल हेल्थ में। ठीक है। डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर में पर्सनल मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी में R&D और डिजिटल हेल्थ में जैसे कि टेली फार्मेसी। टेली फार्मेसी में फार्मासिस्ट का बहुत क्रूशियल रोल प्ले हो सकता है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में R&D में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में
और भी कुछ सेक्टर्स है जैसे कि सप्लाई चेन एंड फार्मास्यूटिकल लॉजिस्टिक्स। देखो, एक कंपनी में एक मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको तो डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं। देखिए, हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फेक ड्रग्स वगैरह ये सब हो रहा है, फेक ड्रग्स वगैरह की केस। सो अगर हम लोग इस सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में हम लोग कुछ एआई का और टेक्नोलॉजी ड्राइविंग का कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर इस मेडिसिन ट्रैकिंग और सप्लाई चेन में हम लोग काम कर सकते हैं। सो इसको अगर आपका प्रॉपर नॉलेज होगा ब्लॉकचेन में, मेडिकल ट्रैकिंग में, एआई में, सो आप लोग इस सेक्टर में भी जा सकते हो। सो इस सेक्टर में बहुत बड़ा एक चांस है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग इन मेडिसिन। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग में कुछ टाइम के बाद ऐसा होने वाला है कि एवरी पर्सन के बायोलॉजिकल फैक्टर्स की फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हम लोग उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं। अभी तो इन जनरल मेडिसिन चल रहा है, बट कुछ ईयर्स के बाद, कि 10-15 साल बाद भी ये सेक्टर बूम हो सकता है 3D प्रिंटिंग। सो आगे से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, तो फिर उस सेक्टर में जाने का एक मौका बन सकता है। ठीक है। सो ये सारे जो सेक्टर्स है, इस सारे सेक्टर्स में हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें से ये जो मेडिकल कोडिंग, फार्माको विजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो कोर्स है ना, ये जो सेक्टर्स है, इस सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा रिक्रूट हो रहा है। बट स्पेशलाइज स्किल पर्सन का बहुत ही लैक लैक ऑफ डिमांड है। ठीक है, स्किल्स पर्सन नहीं है। हम लोग मेडिकल कोडिंग और मेडिकल राइटिंग क्या है और क्लिनिकल रिसर्च क्या है, इसके बारे में ही नहीं जानते। सो अगर आप लोग पहले से ये सारे सेक्टर्स के बारे में जान लोगे, तो फिर एक चांस हो सकता है कि इस सेक्टर में जाने का। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट, इफ यू आर फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, give it a like, share it to your friends, and don't forget to subscribe our channel for more healthcare related insights. Thank you for watching. See you in next video.